नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। निदा फाजली ने दो पंक्तियां कही हैं कि घर से मस्जिद है, बहुत दूर चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए को हंसाया जाए। राजू श्रीवास्तव ने अपनी पूरी जिंदगी यही काम किया। हर रोते हुए शख्स के चेहरे पर मुस्कान वो लेकर के आए और सबको हंसाने वाला आज हमारे बीच नहीं है। जहां मैं अभी खड़ी हूं, ये दिल्ली में राजू श्रीवास्तव के जो रिश्तेदार हैं उनका घर है। पीछे मेरे कैमरा पर्सन तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ पर भारी जमावड़ा इस वक्त लोगों का लगा हुआ है। कुछ कॉमेडियन भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये सभी लोग अपनी अंतिम श्रद्धांजलि राजू श्रीवास्तव को देने यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि आज सबको हंसाने वाला उसे रुखसती का ये वक्त है और ये काम लोग हंसते हंसते नहीं कर पा रहे हैं। आज जबकि राजू श्रीवास्तव को अंतिम विदाई देनी है तो ये काम चेहरे पर मुस्कान के साथ नहीं हो पा रहा है। जो कॉमेडियन भी यहाँ पर आए हुए हैं, मतलब वो लोग जो राजू श्रीवास्तव के सहयोगी रहे हैं, संगी रहे हैं, साथी रहे, उनका काम ही है लोगों को हंसाना। वो भी आज राजू श्रीवास्तव को अंतिम विदाई के वक्त हंस नहीं पा रहे हैं, वो भी गमगीन है, चेहरे उनके भी निराश है। मेरी सहयोगी प्रियंका भी यहीं पर मौजूद है, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। प्रियंका, क्योंकि कॉमेडियन यहाँ पर राजू श्रीवास्तव के साथ जिन्होंने काम किया है वो लोग भी पहुंचे हुए हैं और जैसा मैं कह भी रही थी प्रियंका, आज अंतिम विदाई के वक्त कोई भी हंस नहीं पाएगा। जो राजू श्रीवास्तव ने हमेशा काम किया वो कम से कम आज आखिरी वक्त में नहीं हो पाएगा। प्रियंका जी बिल्कुल, देखिए सुनील पाल जी हैं, उनका परिवार इनके साथ आया है। आप देखिए मैडम आई हैं, इनके तो आंसू नहीं थम रहे हैं। ये जैसे ही राजू श्रीवास्तव के बारे में बात करें, क्योंकि दर्द जो है वो हर कोई समझता है। सुनील जी, प्रार्थनाएं पूरा देश कर रहा था, हम आपकी अपडेट्स भी लगातार देख रहे थे, प्रार्थनाओं ने काम नहीं किया। हम तो रोज प्रार्थना कर रहे थे और ईश्वर से प्रार्थना करते कि सोच रहे थे कि कोई तो चमत्कार होगा, कोई तो चमत्कार होगा, लेकिन कुदरत ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। बहुत, मतलब ऐसा नहीं सोचा था, राजू जी के लिए ऐसा नहीं सोचा था। उनको तो बस 1-1.5 महीने पहले कितना हंसते खेलते और एकदम तंदुरुस्त चुस्त लोग, और जैसे कहते हैं ना कि मैं उनको हमेशा कहता था कि आप हमारे सबसे यंग सीनियर हैं। वो सीनियर थे लेकिन इतने यंग थे, हमसे भी ज्यादा यंग थे। हमेशा कुछ ना कुछ नया ही करने की कोशिश करते थे और उनके साथ में ये सोचना ही मुश्किल है। मतलब ये बात गले ही नहीं उतर रही कि आज ये दृश्य आएगा या ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। देखिए दोस्तियां जब परिवार बन जाती हैं तो यही हाल होता है। आप मैम को देख रहे हैं, मैम निजी क्षति, बिल्कुल ये पर्सनल लॉस है, इसकी आपूर्ति कोई नहीं कर सकता। वो बड़े भाई थे, घर के मुखिया थे, कॉमेडी के किंग थे। हमेशा घर में आना, अपनी बातें रखना, हर फंक्शन में हर जगह पर एक मदद के रूप में खड़े हो जाना। और हमारी तो सारी फिल्मों में शुरू से जब भी हमने फिल्म बनाई है, पहली फिल्म से लेकर के आज तक हमेशा बड़े भाई का रोल उन्होंने निभाया है, हर जगह खड़े रहे हैं। वो जूनियर्स को बहुत प्यार करते थे और सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। आप बायोपिक के बारे में कुछ बताएं? हाँ जी, तो मैं समझता हूँ कि उनकी बायोपिक बननी चाहिए कि एक ऐसा सितारा जो कॉमेडी की दुनिया में जिसने एक आसमान का काम किया है, जिसके छत्र छाया में बहुत सारे सितारे टिमटिमा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी पता चलना चाहिए क्या है राजू श्रीवास्तव, क्या थे राजू श्रीवास्तव। एक कॉमेडियन के तौर पे हम सब ने राजू को देखा है, लेकिन आप लोगों ने तो परिवार के तौर पे देखा है। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा किस्सा उनकी जिंदा दिली का, जो वो पहलू जो हम लोगों ने कभी नहीं देखा एज ऑडियंस? सबसे अच्छी बात है कि वो सब कुछ ऐसा ग्रीड करते थे जैसे वही उनके लिए स्पेशल है। अगर मुझे मिल रहे तो मुझे लग रहा था कि राजू जी सिर्फ मेरे लिए ही दुनिया में बने हैं, किसी और से मिलेंगे। सबसे उनका वो मिलनसार थे। वो मतलब ये समझ लीजिए कि अगर रोड पे भी मिल रहा है गाड़ी से बाहर निकल के, तो सबसे पहले तो कुछ रोड पे सबसे पहले जो भी कुछ दिख रहा है खाने के लिए, कि उनका सबसे पहला फंडा ही होता था, चाय वड़ा पाव मिल रहा है, कुछ भी तो मंगा के फिर खा रहे हैं, फिर गाना गा रहे हैं, फिर गाड़ी में घूम रहे हैं। महफिल के इंसान, एक भी मौका कभी नहीं छोड़ देते हंसाने का। तो ये उनका निजी जीवन जो है मैंने हमेशा देखा है और हाथ खुला हुआ था उनका, चुपके से मदद करते थे, कभी बताए नहीं, कभी किसी को नहीं। करोड़ों रुपए बांटे उन्होंने, करोड़ों रुपए, मैं जानता हूँ। कोविड में कितने लोगों की मदद की, घर घर में जाके कलाकारों को पैसा पहुंचाया। अभी हमारे बहुत बड़े कलाकार का देहांत हो गया था, माधव मोगी जी का, तो उनकी याद में मैंने एक शांति सभा रखी थी, तो उसको मैं ही लीड कर रहा था। मैंने कहा था कि इसका खर्चा मैं ही करूंगा। तो जब मैं पेमेंट करने गया हॉल में सारी चीज़ों का, अच्छा खासा बिल बन गया था। तो बोले पेमेंट हो चुका है। हमने कहा किसने किया? बोले राजेश श्रीवास्तव ने किया।
जाहिर तौर पर बोलना परिवार के लिए मुश्किल है, और जब हम बात करें परिवार की तो जैसे सुनील पाल यहाँ पर आए हुए हैं, एहसान कुरैशी यहाँ पर आए हुए हैं, ये उस जमाने से साथ हैं जब टीवी पे इनका लॉन्च पैड बना था। राजू श्रीवास्तव की जब हम बात करते, देखिए वो तो पहले से भी कलाकार रहे थे, लेकिन एक लॉन्च पैड उन्हें जॉनी लीवर ने अपने प्रोग्राम के जरिए दिया, और उसके बाद जब राजू की बारी आई तो राजू ने ऐसे कई कॉमेडियंस को स्टेज दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपनी परफॉर्मेंस को लोगों के सामने ला सके। और जैसा अभी सुनील पाल ने बताया कि हाथ खुला हुआ था, सबकी मदद कर देते थे बिना बताए। तो यही कुछ चीजें हैं जो बतौर कॉमेडियन तो हमें हमेशा उनके जोक्स याद रहेंगे, कैसे उन्होंने हर एक चलती फिरती चीज को कैसे वो बात करती होगी, ये सब हमें सिखाया। लेकिन शख्सियत जो वो थे, जाहिर तौर पर परिवार सबसे ज्यादा उससे मिस करेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, जब कॉमेडी राजू श्रीवास्तव करते थे तो ये लगता ही नहीं था कि वो एफर्ट कर रहे हैं। और ये कहा जाता है ना कि किसी को हंसाना सबसे मुश्किल काम है। राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी को देख करके ये लगता था कि वो उनके अंदर से निकल रही है, और हर रोज के जीवन की जो चीजें होती थी वो उसी को लेकर के कॉमेडी बनाते थे। सबसे सभ्य, सबसे शालीन तरीके से उनकी कॉमेडी होती थी। और प्रियंका, क्योंकि कल से लेकर के आज तक आपने राजू श्रीवास्तव की जो पूरी जीवनी है, उनकी जो पूरी कहानी है, वो भी हमारे दर्शकों को बताई है। तो एक चीज कहते हैं प्रियंका कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो सफलता झक मार कर आती है। राजू श्रीवास्तव की भी अगर जीवनी को हम देखें प्रियंका, तो कुछ यही चीज नजर आती है, कैसे ऑटो ड्राइवर से लेकर के कॉमेडी किंग तक का उनका ये पूरा सफर रहा है। तो उसी फलसफे को उन्होंने जिंदा किया कि टैलेंट आपके अंदर है, उसे कोई दबा नहीं सकता है, आप फिर किंग बनी जाएंगे, कॉमेडी किंग जैसे बने राजू श्रीवास्तव। प्रियंका जी बिल्कुल, आप जैसे कह रही है, देखिए ये बात जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसके बाद कहने में बड़ी आसान लगती है कि टैलेंट है तो झक मार के आएगा ही, लेकिन जो असल स्ट्रगल की कहानी है ना, वो केवल वो शख्स ही जानता है। देखिए इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, ये इनके भाई का घर है, और काफी हम्बल बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है। जैसे अभी हम सुनील पाल से बात करते हुए बता रहे थे कि किसी को खबर भी नहीं होती थी और वो मदद कर देते थे, लेकिन आप देखें कि हम्बल बैकग्राउंड, बिल्कुल घर जो है, आप देखें इधर किस तरीके से एक नॉर्मल लोकेलिटी में इनके भाई का घर यहाँ पर है। जिस स्ट्रगल की हम लगातार बात कर रहे हैं शालिनी, ये स्ट्रगल इस तरह था कि उन्होंने ऑटो ड्राइवर की नौकरी भी यहाँ पर की, एक छोटी जगह से, कानपुर जैसे शहर से आना और मुंबई में कॉमेडी का बेताज बादशाह बन जाना। जाहिर तौर पर हमने हंसी जोक्स देखे, ठहाके देखे, लेकिन उसके पीछे की एक पूरी स्ट्रगल की कहानी रही, और वही जो स्ट्रगल की कहानी है वो ही हास्यात्मक तरीके से उन्होंने हंसी के तौर पर जोक्स के जरिए लोगों तक पहुंचाई। आप देखिए उनकी खासियत ये थी शालिनी की, दिल्ली में पटाखों पर लगे बैन पर अगले महीने सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें राजधानी में पटाखों को बेचने और चलाने पर लगी रोक को चुनौती दी गई। इस मामले पर 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इससे पहले दिल्ली में प्रदूषण की वजह से सभी तरह के पटाखों पर 1 जनवरी तक रोक लगा दी गई थी। अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड में फरार आरोपी शमीम अहमद ने एनआईए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। एनआईए ने उस पर 2 लाख का इनाम घोषित किया था। बिहार के रोहतास में एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से यह रेल रूट कुछ घंटों के लिए बंद रहा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया कि रूस ने काला सागर से अपनी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों के एक बेड़े को हटा लिया। घातक मिसाइलों से लैस रूस की ये खतरनाक पनडुब्बियां और युद्धपोत यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही क्राइमिया के नेवल बेस पर तैनात थे। लेकिन अब ब्रिटेन ने दावा किया कि रूस की नौसेना ने अपनी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों के एक बेड़े को काला सागर से हटा लिया। इनमें कुछ पनडुब्बियां तो ऐसी हैं जिन पर रूस ने बेहद ताकतवर कलिब्र मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, वही कलिब्र मिसाइलें जिन्होंने जंग शुरू होते ही यूक्रेन पर कहर ढा दिया था। काला सागर में तैनात रूस की पनडुब्बियों से दागी गई कलिब्र मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों में जमकर तबाही मचाई थी। लेकिन अब ब्रिटेन दावा कर रहा है कि पुतिन ने अपनी उन्हीं घातक मिसाइलों से लैस पनडुब्बियों और कई जंगी जहाजों को क्राइमिया के सेवेस्तोपोल नेवल बेस से हटा लिया और उन्हें यूक्रेन की सीमा से काफी दूर रूस के दक्षिण में बने एक नेवल बेस पर भेज दिया। ब्रिटेन के मुताबिक रूस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि यूक्रेन उसकी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों को निशाना बना सकता है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही क्राइमिया में मौजूद रूस के एक एयरबेस पर जोरदार धमाके हुए थे। दावा किया गया था कि रूस इस एयरबेस को यूक्रेन पर हमले के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। इसके लिए उसने वहां अपने शक्तिशाली सुखोई विमान भी तैनात कर रखे थे। लेकिन रूस का वही एयरबेस धमाकों की वजह से बर्बाद हो गया। इसके बाद कुछ दिनों बाद ही रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के जनकोई शहर में एक मिलिट्री बेस को उड़ा दिया गया। यही नहीं, जनकोई में ही रूसी सेना के गोला बारूद और हथियार डिपो को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें रूस के कई हथियार पूरी तरह तबाह हो गए थे। हालांकि रूस ने इन हमलों के पीछे यूक्रेन का हाथ होने से इनकार कर दिया था।